कैसी भी छोटी या बड़ी गांठ हो बर्फ की तरह पिघल जाएगी इस एक पत्ते के प्रयोग से। दोस्तों, तुलसी का पत्ता तो आप सभी घर पे लगाते भी होंगे, सभी के घर पे होगा और आप इसका सेवन भी करते होंगे, इसके पत्तों को तोड़ के भी खाते होंगे। लेकिन दोस्तों, आपको क्या एक बात पता है कि हमारी आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदय में यह बताया गया कि तुलसी के बीच में एक पारा नाम का जहर होता है जो कि इसको कीटाणुओं से बचाने में मदद करता है ताकि ये सड़ ना जाए, इसको कीड़े ना लग जाएं। तो दोस्तों, वो जो पारा नाम का जहर होता है ना, अगर आप तुलसी के पत्तों को तोड़ करके चबा करके खाते हैं डायरेक्टली सुबह, तो कम से कम धीरे धीरे करके 8 से 9 साल में आपके दांत को ये खराब कर देगा। तो सही तरीका आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे लोग YouTube पे वीडियोस देख लेते हैं लेकिन सही जानकारी ना होने के कारण, क्योंकि हमारा देश भारत तरह तरह की जड़ी बूटियों का, वनस्पतियों का खजाना है, लेकिन सही नॉलेज हमें नहीं होती है कि तुलसी के पत्तों को दही के साथ किस किस को कैसे खाना है, हल्के गुनगुने पानी के साथ किस किस को कैसे खाना है, शहद के साथ किसको तुलसी के पत्ते खाने चाहिए और किस तरह से खाने चाहिए। तो आज मैं आपको इस वीडियो में दोस्तों, अगर आपको या फिर आपके घर में किसी को भी गांठ की, रसोली की समस्या रहती है, चेहरे पे चमक नहीं रहती है, उम्र से पहले आपको ऐसा लग रहा है कि बुढ़ापा आ रहा है, आपके चेहरे पे आंखों के नीचे काले घेरे, पिंपल्स, झाइयाँ, चेहरे पे चमक नहीं रहती है, बाल, अगर आपके गंजेपन की समस्या अगर आपको हो गई है, बहुत भयंकर झड़ते हैं, अगर आपके बाल उम्र से पहले सफ़ेद हो चुके हैं, इसके अलावा दोस्तों पुरुषों में जो अंदरूनी कमजोरी होती है ना, आप ये जो दोस्तों तुलसी का ऊपर से बीज देख रहे हैं ना, इसमें दोस्तों पुरुषों की अंदरूनी कमजोरी में तुलसी का बीज बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि किस किस तरह से विभिन्न बीमारियों में आज मैं आपको तुलसी के पत्तों के, तुलसी के पौधों के 20 भयंकर कौन कौन सी बीमारियां जड़ से खत्म करता है, कौन कौन से 20 गजब के फायदे होते हैं, उसके बारे में बताने वाला हूं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना। हमें कुछ भी लाइक करने के पैसे नहीं मिलते हैं, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है अगर आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन, घंटे के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, पहले फायदे के बारे में अगर मैं बात करूं, अगर आप तुलसी के पत्तों को लेकर के इनको कूट लेते हैं पत्थर की लंगरी में, जिसमें माताएं बहनें मिर्च मसाले बनाती हैं, कूटती हैं, चटनी बनाती हैं, उसमें कूट करके दोस्तों अगर आप तुलसी के पत्तों के बीच में 1 चम्मच की मात्रा में एलोवेरा जेल मिलाते हैं और साथ में 1 चम्मच की मात्रा में मुल्तानी मिट्टी मिलाते हैं और 1 चम्मच की मात्रा में गुलाब जल मिलाते हैं और इस पेस्ट को अपने चेहरे पे लगाते हैं, मैं आपको कसम से गारंटी दे रहा हूं कि इससे जबरदस्त क्रीम, इससे जबरदस्त मॉइस्चराइजर आपकी स्किन के लिए, आपके चेहरे को गोरापन देने के लिए, आपके फेस में, वो कहते हैं ना, आपने कोरियन लड़कियों को देखा होगा, कोरियन लोगों को देखा होगा, उनकी स्किन कैसे ग्लास की तरह, कांच के ग्लास की तरह चमक रही होती है, वैसी आपकी 1 से 2 दिन के भीतर भीतर आपको चमक आपके फेस पे देखने को मिलेगी। दोस्तों, इसके अलावा अगर मैं तुलसी के पौधे के दूसरे फायदे के बारे में बात करूं, अगर आपको या फिर आपके घर में किसी को भी बालों के झड़ने से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या रहती है, बालों का बहुत पतला होना, गंजेपन की शिकायत होना, लड़का हो चाहे लड़की, बहुत ज़्यादा बाल अगर आपके झड़ते हैं, परमानेंटली बालों को झड़ने से रोकने के लिए और उम्र से पहले जिनके बाल सफ़ेद हो गए उनके लिए सबसे बेहतरीन नुस्खा बता रहा हूँ। तुलसी के 25 से 30 पत्ते ले लीजिए, इनको कूट करके इनकी पेस्ट बना लीजिए। इसके बीच में आयुर्वेद की स्टोर पे आपको आंवला, रीठा और शिकाकाई मिलेगा, उसका पाउडर मिलता है, लेकर के आइए। 1-1 चम्मच की मात्रा में डाल दीजिए तुलसी के पेस्ट के बीच में। और खट्टा जो दही होता है ना दोस्तों, पुराना 10-15 दिन, वो आप 1 से 2 चम्मच की मात्रा में, लड़के हैं तो कम लगेगा, लड़की हैं तो थोड़ा ज़्यादा लगता है, अपने अनुसार डाल के, ये जो दोस्तों आपका हेयर मास्क बनेगा, आपको कोई भी शैम्पू की, किसी भी तरह की कोई भी चीज़ लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसको 15 से 20 मिनट लगा के छोड़ के देखें, एक बार के प्रयोग से डैंड्रफ गायब, बालों का झड़ना पूरी तरह से एक बार में बंद और ज़िंदगी में आपके बाल नहीं झड़ेंगे। बालों को मोटा करता है दोस्तों ये, और बालों को बिना किसी साबुन या शैम्पू से आपको धोना है दोस्तों, ये सर पे पेस्ट लगाने के बाद। अगर आपको या फिर आपके घर में किसी को भी किसी भी तरह की गांठ रहती है, रसोली रहती है पूरे शरीर में, वाग्भट ऋषि कहते हैं कि गांठ उन्हीं लोगों को होती है जिनका मेटाबॉलिज्म पेट का बिगड़ जाता है, बहुत स्लो हो जाता है। शरीर के एक हिस्से में दोस्तों गांठ बन जाती है, यानी कि चर्बी जो होती है
फैट जो होता है वो अक्यूमुलेट हो जाता है और वो हार्ड हार्ड हो जाता है, सख्त हो जाता है। कई लोगों को तो ये गांठ दर्द नहीं करती है और कई लोगों को दर्द करती है। दो तरह की गांठ होती है। किसी भी तरह की शरीर के किसी भी हिस्से में अगर आपको गांठ रहती है तो दोस्तों तुलसी के पत्तों को दही के बीच में डाल करके आपको दोस्तों हफ्ते में 3 बार अवश्य प्रयोग करना चाहिए। और जहां पे आपको गांठ गांठ रहती है वहां पे दोस्तों एलोवेरा की जेल के साथ में तुलसी के पत्तों का पेस्ट बराबर मात्रा में मिला करके अवश्य लगाएं। 3 बार के प्रयोग में आप देखेंगे कि गांठ धीरे धीरे करके पिघलनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों इसके अलावा तुलसी के पौधे का सबसे बेहतरीन फायदा खासकर आजकल के नौजवान पुरुषों के लिए होता है जिनको शारीरिक बहुत ही ज्यादा कमजोरी हो जाती है। आप समझ पा रहे होंगे मैं किस कमजोरी की बात कर रहा हूं। अंदरूनी कमजोरी जो पुरुषों में हो जाती है, किसी भी तरह की अंदरूनी कमजोरी रहती है दोस्तों, बहुत ही बचपन की अगर आपने गलतियां की हैं, अगर आपको किसी भी तरह की अंदर की कमजोरी है, आप समझ पा रहे होंगे, उसमें तुलसी के पत्तों को दोस्तों दही के बीच में डाल करके आपको लेना है और साथ में खजूर और केला। ये दोस्तों आपको सर्दियों के मौसम में प्रयोग करना है। अभी सर्दियों का मौसम आने वाला है, आप करके देखिए। इससे जबरदस्त ताकत देने वाला दोस्तों खासकर पुरुषों के लिए कोई प्रयोग हो ही नहीं सकता। अगले बेनिफिट के बारे में, तुलसी के पत्तों के फायदे के बारे में बात करूं तो दोस्तों तुलसी के पत्तों को अगर आप हल्के गुनगुने पानी के बीच में इसकी पेस्ट बना करके 3 से 4 पत्तों की चटनी बना करके हल्के गुनगुने पानी में, और पानी तांबे के बर्तन का होना चाहिए दोस्तों, अगर आप डाल करके लेते हैं तो दोस्तों बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत ही गजब के तरीके से दोस्तों आपको एक तो चेहरे पे ग्लो देने में भी मदद करेगा, इसके अलावा दोस्तों आपके खून साफ करने में भी मदद करेगा, आपकी हड्डियों को मजबूत करने में मदद करेगा, पेट की सभी प्रकार की समस्याएं जैसे कि कब्ज की शिकायत अगर आपको या फिर आपके घर में किसी को रहती है उसको भी दोस्तों ये दूर करने में मदद करेगा, और साथ में अन्य कोई भी आपको शारीरिक इन्फेक्शन रहती है उसको भी ये दूर करने में मदद करता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसको हिंदी में अंग्रेजी में इम्यूनिटी भी कहते हैं, अगर आपकी बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहती है तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को तो इतना ज़्यादा बेहतरीन तरीके से तेज़ कर देता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। दोस्तों तुलसी यानी कि बेजल लीव्स के बीच में कुछ ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कुछ ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत ही ज़्यादा, कम से कम 2 गुना ज़्यादा कर देते हैं। अभी एक बहुत भयंकर महामारी भी चल रही है, इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। उसके लिए नंगे पैर जमीन के साथ में टच में रहना, कनेक्शन में रहना बहुत जरूरी है। देखिए मैं फर्श की बात नहीं कर रहा, मार्बल वाले या सीमेंट वाले, यानी कि मिट्टी जो होती है ना दोस्तों, सॉइल जिसको कहते हैं, या फिर घास, इन दोनों में से आपकी मर्जी। मिट्टी हो तो और भी अच्छी बात है, नंगे पैर ज्यादा से ज्यादा चलें, और साथ में तुलसी के पत्तों को दही में या फिर तांबे के बर्तन के हल्के गुनगुने पानी के साथ में चटनी बना करके, कभी भी पत्तों को चबा करके ना खाएं दोस्तों। ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको फायदा करेगा। मुझे उम्मीद है आज की जानकारी बेजल लीव्स यानी कि तुलसी के पत्तों से संबंधित आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।